राम राम भाई सभी को। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक की। तो आज हम बात करेंगे बेसिक की बात करेंगे। ठीक है। अब अपनी जो 2-3 क्लासें और रहेगी, जैसे आज की होगी और 2-3 क्लासें और मान लो, वो क्या रहेगी, अपनी बेसिक ही रहेगी। यानी उसमें अपन बेसिक कवर करेंगे और बेसिक कवर करने के बाद अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच उठा लेंगे। ठीक है। यानी उसके बाद करेंगे बेसिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। तो चलिए जी, आज की शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे, देखिए समझने की बात है। मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए लेटर क्या होता है। ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि लेटर क्या चीज होती है। ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा, ये क्या है, ये बी। बी क्या है, एक लेटर। लेटर को जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं अक्षर, क्या बोलते हैं, अक्षर। अच्छा, लेटर, लेटर से क्या बनता है, वर्ड। लेटर से क्या बनता है, वर्ड। लेटर से क्या बनता है, वर्ड। अब वर्ड कैसे बना, अब ये देखिए आप कि मान लो वर्ड किसको बोलते हैं अपन, की जिसका मीनिंगफुल सेंस हो। यानी लेटर्स मिलके क्या करें, एक वर्ड्स का निर्माण करते हैं। लेटर्स क्या करते हैं, वर्ड्स का निर्माण करते हैं और उसका एक मीनिंगफुल सेंस होता है। अब मैंने इसको यदि ऐसे लिख दिया होता बी ओ, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं है। यानी लेटर जो कि आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होके एक पूरे वर्ड का निर्माण करते हैं जिसका कोई मीनिंगफुल अर्थ होता है। वो क्या होता है अपना वर्ड। वो क्या होता है अपना वर्ड। वो क्या होता है अपना वर्ड। तो लेटर से किसका निर्माण होता है, वर्ड। ठीक है। तो ये वर्ड है अपना और ये वर्ड नहीं है। इसी के बाद में मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ, वर्ड्स वर्ड्स यानी शब्द शब्द मिलके किसका निर्माण करते हैं। शब्द शब्द की मिलके किसका निर्माण करते हैं, वो निर्माण करते हैं किसका। देखिए, जैसे मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा। जैसे रमेश इज ए गुड बॉय। जैसे अपना ये एक एग्जाम्पल है, रमेश इज ए गुड बॉय। रमेश है एक अच्छा लड़का। रमेश है एक अच्छा लड़का। अब देखिए, रमेश किसी का नाम है, ये वर्ड है अपने आप में। इज है हेल्पिंग वर्ब है, ये भी अपने आप में क्या है, एक वर्ड है। ए भी अपने आप में लेटर है। ठीक है। और ये क्या है, वर्ड है। गुड क्या है, वर्ड है। बॉय क्या है, वर्ड। तो ये जो सारे वर्ड्स मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस का। यानी वर्ड्स कंबाइन होके एक मीनिंगफुल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो वर्ड्स मिलके किसका निर्माण करते हैं, सेंटेंस का। किसका निर्माण करते हैं, सेंटेंस का। अच्छा, वर्ड्स मिलके किसका निर्माण करते हैं, सेंटेंस का। ठीक है। अब जनरली ये देखिए, जो सेंटेंस है, अब वो मिलके किसका निर्माण करते हैं, वो निर्माण करते हैं भाषा का। वो निर्माण किसका करते हैं, लैंग्वेज का। वो निर्माण किसका करते हैं, लैंग्वेज का। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस वो कहाँ से बनी है, लेटर से क्या बना है, शब्द। शब्द से क्या बना है, सेंटेंस। और सेंटेंस ही मिलके क्या बनते हैं, बहुत सारे सेंटेंस मिलके क्या बनते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे सेंटेंस मिलके क्या बनते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे सेंटेंस मिलके क्या बनते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, तो एक बार फिर से देखिएगा। लेटर से किसका निर्माण होता है, वर्ड का। वर्ड का, वर्ड्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सेंटेंस का। और सेंटेंस मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इसमें एक थोड़ा बहुत सस्पेंस रहता है। सस्पेंस ही रहता है कि कई बार जो वर्ड्स होते हैं वो मिलके किसका निर्माण करते हैं, फ्रेज का निर्माण भी करते हैं। अब फ्रेज क्या चीज होती है, वो अपन अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है। जब अपन हायरार्की पढ़ेंगे किसकी, इंग्लिश ग्रामर की हायरार्की। ठीक है, तब जानेंगे। ठीक है। तो अब जैसे ये है बी। बी क्या है अपना, लेटर। लेटर से किसका निर्माण हुआ, मीनिंगफुल वर्ड का। लेटर मिलके किसका निर्माण करते हैं, वर्ड का, शब्द का। और शब्द मिलके किसका निर्माण करते हैं, यानी वर्ड्स मिलके किसका निर्माण करते हैं, पूरे सेंटेंस का। पूरे सेंटेंस का। और ये सेंटेंस कैसा होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। ठीक है। और ये सेंटेंस मिलके किसका निर्माण करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का। सेंटेंस मिलके किसका निर्माण करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो चलिए
अब अपन बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, अब अपन बात किसकी करें एक बार, इंग्लिश लैंग्वेज की। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अब देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, इसको अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। इसमें सबसे नंबर फर्स्ट पे जो है, नंबर सेकंड पे। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में अपन इंग्लिश लैंग्वेज को डिवाइड करेंगे अपन अल्फ़ाबेट और साउंड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? अल्फ़ाबेट और साउंड के बेसिस पे। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने साउंड होते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो नंबर फर्स्ट पे अपन बात करेंगे किसकी? अल्फ़ाबेट। और नंबर सेकंड पे अपन बात करेंगे किसकी? साउंड्स की। किसकी? साउंड्स की। अब इसमें ये देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं कितने? कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। 26। और जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं? 44। 44 इंग्लिश लैंग्वेज में। अब साउंड है वो डिपेंड करता है एसेंट जो होती है ना लैंग्वेज की, उसके आधार पे अलग अलग एसेंट के अलग अलग साउंड होते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन इंग्लिश के साउंड कितने होते हैं? जो अपनी इंडियन इंग्लिश है उसके साउंड भी कितने होते हैं? 44। ठीक है जी। अब अल्फाबेट को भी दो भागों में अपन डिवाइड करेंगे। अल्फाबेट को भी कितने भागों में डिवाइड करेंगे अपन? दो भागों में। कौन कौन से? नंबर एक पे बात कर लेते हैं अपन, वोवल। ठीक है, वोवल्स। और नंबर सेकंड पे अपन बात करेंगे कॉन्सोनेंट। अच्छा, वोवल्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो वोवल्स देखिएगा, वोवल्स कौन कौन से होते हैं सभी को पता होगा। ए, ई, आई, ओ, यू। ये बेसिक सी चीजें हैं। कौन कौन से वोवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वापस से देखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो बाकी बचे हैं अल्फाबेट में, जो बाकी 26 होते हैं, बाकी बचे वो किस में होते हैं? बी, सी, डी, ई, टी, सी। ये किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट में। ये किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट में। तो एक बार फिर से देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। किस किस के बेसिस पे? अल्फाबेट और साउंड के बेसिस पे। ठीक है, अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। और साउंड्स कितने होते हैं? 44। साउंड्स कितने होते हैं? 44। अब अल्फाबेट को भी अपन ने दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक तो आता है अपना वोवल, एक कौन सा होता है अपना? कॉन्सोनेंट। एक कौन सा? वोवल्स, एक कौन सा? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब बहुत सारे हैं तो एस तो लगेगा ही। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर, इसको बोलते हैं व्यंजन। इसको स्वर, इसको व्यंजन। अल्फाबेट को वर्णमाला और साउंड्स को बोलते हैं स्वर। ठीक है, साउंड्स को क्या बोलते हैं? स्वर। ठीक है, सॉरी, साउंड्स को बोलते हैं ध्वनि। साउंड्स को क्या बोलते हैं? ध्वनि। वोवल को बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को व्यंजन, और अल्फाबेट को वर्णमाला। ठीक है, चलिए अब अपनी जो बेसिक बेसिक बात है वो लेटर की तो हो गई। अब अपन की बात कर लेते हैं वर्ड की। अब अपन किसकी बात करेंगे? वर्ड की। जो वर्ड का फॉर्मेशन होता है वो किस आधार पे होता है, और कौन कौन से वर्ड्स, किस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन होता है। तो चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। लेटर से क्या बनता है? वर्ड्स। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड मिलके किसका निर्माण करते हैं? सेंटेंस का। और सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस मिलके किसका निर्माण करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज का। अच्छा, लेटर जो मिलके वर्ड का निर्माण करते हैं मीनिंगफुल होने चाहिए। वर्ड्स मिलके सेंटेंस का निर्माण करते हैं वो भी क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का सेंस है कि उसका सही अर्थ, स्पष्ट अर्थ निकलना चाहिए। और सेंटेंस मिलके किसका निर्माण करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज को अपन ने अल्फाबेट और साउंड्स में डिवाइड किया। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। साउंड्स कितने होते हैं? 44। साउंड्स कितने होते हैं? 44। अल्फाबेट को भी दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स और कॉन्सोनेंट। ए, ई, आई, ओ, यू, ये कौन से होते हैं? वोवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू, वोवल्स।
बाकी बचे कॉन्सोनेंट्स, बाकी बचे कॉन्सोनेंट्स। चलिए जी, अब इसकी बात हो गई। अब अपन बात करेंगे वर्ड फॉर्मेशन की, जो कि हालांकि इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार चलिए देखिए, अब अपन बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की। किसकी बात करते हैं? वर्ड फॉर्मेशन की। चलिए जी, अब अपना जो टॉपिक है वो है वर्ड फॉर्मेशन। क्या होता है जी वर्ड फॉर्मेशन? फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, वर्ड्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना। अब वर्ड फॉर्मेशन, इसको अपन, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनकी बातें करते हैं। ठीक है जी, तो वर्ड फॉर्मेशन में नंबर फर्स्ट पे जो आता है वो कौन सा है? नंबर फर्स्ट पे जिसकी अपन बात करते हैं वो आता है, आपने नाम सुन रखा होगा प्रीफिक्स का। किसका? प्रीफिक्स का। किसका? प्रीफिक्स का। प्रीफिक्सेस। नंबर दो पे आता है अपना सफिक्सेस। नंबर दो पे अपना कौन सा आता है? सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। नंबर तीन पे अपन बात करेंगे कन्वर्जन की। नंबर तीन पे बात किसकी करेंगे अपन? कन्वर्जन की। नंबर चार पे अपन बात करेंगे कंपाउंडिंग की। नंबर चार पे अपन बात करेंगे कंपाउंडिंग की। नंबर तीन पे कन्वर्जन। नंबर दो पे सफिक्सेस। नंबर फर्स्ट पे प्रीफिक्सेस। नंबर पाँच पे अपन बात करेंगे कन्वर्जन हो गया, कंपाउंडिंग हो गया, हाँ, अब्रिविएशन की बात करेंगे। ठीक है, अब्रिविएशन की बात करेंगे। अच्छा, ये तो हो गए इसके मेन काइंड्स। ये चारों तो क्या हो गए? ये चारों जो है, ये है इसके मेन काइंड्स, यानी मुख्य प्रकार। मुख्य प्रकार कौन कौन से? प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, कन्वर्जन और कंपाउंडिंग। ये चारों तो क्या है? मेन काइंड्स। और इसके अपन बात अलग करेंगे किसकी? अब्रिविएशन की। क्या होते हैं? लोन वर्ड्स। लोन वर्ड्स क्या होते हैं? और क्या होते हैं न्यू वर्ड्स? इनके अपन चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो अपन वर्ड फॉर्मेशन को कितने टाइप में पढ़ेंगे? प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे, सफिक्सेस पढ़ेंगे, कन्वर्जन पढ़ेंगे, कंपाउंडिंग पढ़ेंगे, अब्रिविएशन पढ़ेंगे, लोन वर्ड्स पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं? ठीक है, और इसके जो मेन काइंड्स होते हैं, यानी मुख्य प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, कन्वर्जन, कंपाउंडिंग। ठीक है, ये चार तो क्या होते हैं इसके मेन काइंड, यानी मेन टाइप होते हैं या मुख्य प्रकार होते हैं। इनकी अपन अलग बात करेंगे, लेकिन बात इसी में करेंगे वर्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं अपन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दोनों को अपन पढ़ेंगे साथ में, ताकि अपने को जो डिफरेंस है वो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को अपन पढ़ेंगे साथ में। तो नंबर एक पे अपन बात करेंगे प्रीफिक्सेस। एक बार इसको वापस से बता देता हूँ। प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, कन्वर्जन, CONVERSION कन्वर्जन, कंपाउंडिंग COMPOUNDING कंपाउंडिंग, अब्रिविएशन ABBREVIATION अब्रिविएशन, लोन वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। ठीक है, तो अपन फर्स्ट पे और सेकंड पे फर्स्ट और सेकंड टाइप को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है प्रीफिक्सेस और क्या होता है सफिक्सेस? ये अपने को काम बेसिकली वोकेबलरी में भी काम आता है प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, और बाकी चीजों में भी काम में आता है। तो अपन फर्स्ट पे बात करेंगे किसकी? नंबर जो फर्स्ट टाइप है उसकी बात करेंगे अपन प्रीफिक्सेस की। नंबर सेकंड पे बात करेंगे अपन सफिक्सेस की। ठीक है, अब क्या होता है प्रीफिक्सेस और क्या होता है सफिक्सेस? ठीक है, अब नाम से स्पष्ट है या ऐसे याद रख लेना आप है कि प्री का मतलब क्या होता है? PRE। प्री का मतलब क्या होता है? अब इसमें एक देखिए, इसमें भी लास्ट में फिक्सेज है, इसमें भी लास्ट में फिक्सेज है। ठीक है, तो ये क्या है इसका
जो मेन वर्ड है वो कौन सा है, फिक्सेज, यानी रूट वर्ड जिसको अपन बोलते हैं वो कौन सा है, फिक्सेज, यानी मूल शब्द कौन सा है, फिक्सेज। इसके पहले क्या लगा है, प्री, और इसमें इसके पहले क्या लगा है, सफ। ठीक है, तो प्री मतलब क्या होता है, पहले। प्री मतलब क्या होता है, पहले, यानी जो भी अपने पास जो वर्ड होगा, जो अपने को वर्ड दिया होगा उससे पहले यदि अपन कोई शब्द जोड़ के, ठीक है, दूसरा वर्ड बना देते हैं, यानी कोई शब्द जोड़ के दूसरा वर्ड बना देते हैं, क्रिएटिंग न्यू वर्ड, न्यू वर्ड बना देते हैं, तो वो कौन सा होता है, प्रीफिक्सेज, यानी कौन सा वर्ड अपन ने जोड़ा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेज। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे मैं बोलूँ कि वॉर, ठीक है, ये क्या है, वॉर, वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध। अब इससे जस्ट पहले मैंने क्या लगा दिया, POST, पोस्ट वॉर, POST। और एक और एग्जांपल देखना, साथ में देखना एक बार, मैंने लगा दिया ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का मतलब सभी जानते हैं, ग्रेजुएशन जो बोलते हैं अपन जिसको। तो ग्रेजुएट के पहले अपन ने फिर लगा दिया अपना पोस्ट। अब देखिए, जो इसका मेन वर्ड है वार, इसका अपना अर्थ है, इसका अपना मीनिंग है, इसमें भी ग्रेजुएट का अपना मीनिंग है, लेकिन इसके पहले अपन ने क्या लगा दिया, पोस्ट, इसके भी पहले अपन ने क्या लगा दिया, पोस्ट। तो नया वर्ड बन गया पोस्ट वार, और नया वर्ड क्या बन गया, पोस्ट ग्रेजुएट, नया वर्ड क्या बन गया पूरा, पोस्ट ग्रेजुएट, इधर क्या बन गया, पोस्ट वार। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ, पोस्ट का मतलब क्या हो गया फिर, इस पोस्ट लगाने से, इस वार वर्ड में पोस्ट लगाने से अर्थ क्या हो गया, बाद में, क्या हो गया, बाद में, यानी आफ्टर, आफ्टर, पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर, यानी बाद में। तो पोस्ट वॉर, पोस्ट वार का मतलब क्या होता है, वार के बाद में, वार के बाद में। इधर क्या होता है, ग्रेजुएट हो गए, स्नातक बोलते हैं शायद, ठीक है, ग्रेजुएट हो गई, ग्रेजुएट, पोस्ट लगा दिया, पोस्ट का अर्थ क्या होता है, बाद में, पोस्ट का अर्थ बाद में। तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन के बाद में, ठीक है। तो जो अपना पोस्ट और पोस्ट है, ये क्या हुआ, अपना प्रीफिक्सेज, पोस्ट और पोस्ट क्या हुआ, प्रीफिक्सेज। ये किसी वर्ड में आगे लगा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रीफिक्सेज। किसी वर्ड में आगे लगा है जो वर्ड, उससे नए शब्द का निर्माण हुआ, वो क्या होता है, प्रीफिक्सेज। जैसे एग्जाम्पल में पोस्ट वार, पोस्ट ग्रेजुएट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी में अपन एक और एग्जाम्पल की बात करें तो, एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, मल्टीमीडिया, मल्टीकल्चरल, ठीक है, मल्टीकल्चरल हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया अपना मल्टीपर्पज। मल्टीमीडिया भी होता है, बहुत सारे होते हैं जिनके आगे मल्टी वर्ड लगा हुआ होता है। तो अब इसमें देखिए, इसका जो मेन वर्ड है मल्टीकल्चरल में, मेन वर्ड कौन सा है, मेन वर्ड है अपना ये कल्चरल, ठीक है। कल्चर का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक। इसमें मेन वर्ड क्या है, पर्पज, पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। अब इसमें भी मल्टी कॉमन है, इसमें भी मल्टी कॉमन है। तो इस मल्टी का अर्थ क्या होता है, इस मल्टी का होता है कई, यानी मेनी। इस मल्टी का अर्थ क्या होता है, कई या मेनी, ठीक है। इसमें भी मल्टी का अर्थ क्या होगा, कई या मेनी, ठीक है। इंग्लिश में मेनी बोलेंगे, हिंदी में कई। तो अब जो कल्चरल होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सांस्कृतिक, इसका अर्थ क्या होता है, सांस्कृतिक, ठीक है। और पर्पज का उद्देश्य, पर्पज का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य, पर्पज का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य, मल्टी का अर्थ क्या होता है, कई। तो आपने अब ये देखी, कल्चरल अपना अलग वर्ड है, मल्टी अपना अलग वर्ड है, तो मल्टी कल्चरल वर्ड के आगे लगाए मतलब प्रीफिक्सेस, मल्टी को क्या बोलेंगे, प्रीफिक्सेस। इससे नया वर्ड बन गया मल्टी कल्चरल। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ बहु सांस्कृतिक, यानी इन दोनों का अर्थ मिला के क्या होता है, बहु सांस्कृतिक, बहु सांस्कृतिक, ठीक है। इन दोनों को मिला के अर्थ क्या बना, बहु सांस्कृतिक। तो इसमें जो मल्टी वर्ड है वो क्या है, प्रीफिक्स है। इसमें देखिए मल्टीपर्पज, मल्टी का मतलब कई या बहु भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ बहु उद्देश्य, बहु उद्देश्य,
ठीक है, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज अपन, आपने सुना होगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ठीक है, भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो मल्टीपर्पज यानी जिसके एक से ज्यादा पर्पज, वो एक से ज्यादा उद्देश्य, तो बांध बनाया जाता है। बांध में जैसे बांध वगैरह बनाए जाते हैं, इसके उद्देश्य क्या है? एक तो पानी को रोक सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है, उससे विद्युत जो बिजली है वो उत्पन्न करते हैं, ठीक है, टरबाइन वगैरह लगा के। तो उनके क्या है, मल्टीपर्पज यानी बहु उद्देश्य। तो इसमें जो मल्टीवर्ड है, इसमें भी मल्टी, इसमें भी मल्टी, इसमें पोस्ट, इसमें पोस्ट, इनको क्या बोलेंगे अपन? प्रीफिक्सेज। यानी जो शब्द के पहले लगते हैं वो क्या होता है? प्रीफिक्सेज। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सफिक्सेज की। बात किसकी करेंगे? सफिक्सेज की। तो अब अपन बात कर लेते हैं सफिक्सेज की। सफिक्सेज क्या होते हैं? जो वर्ड के लास्ट में लगा हो, जो वर्ड के लास्ट में लगा हो। यानी हिंट के तौर पे आप ऐसे देख लीजिएगा, देखिएगा, वर्ड आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? सफिक्सेज। वर्ड के बाद में क्या आएगा? सफिक्सेज। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे एक्टर होता है, ठीक है, एक्टर हो गया। और साथ में ही एक एग्जाम्पल और देखिए, इसमें हो गया अपना एम्प्ल, नीचे देखिए, एक वर्ड हो गया अपना एम्प्लॉयर, ठीक है, एक्टर। अब इस वर्ड का अपन जो क्लासिफिकेशन करें, जैसे अब ये देखिए, एक, ए सी टी, इसका अपना अर्थ है EMPLOY, इसका अपना अर्थ है एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय बोलते हैं जो काम करने वाला होता है, उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। एक्ट क्या होता है? कोई भी एक्शन होता है ना, एक्ट, एक्ट मतलब क्रिया होती है एक प्रकार से, ठीक है। तो क्रिया को करने वाला एक्टर किसको बोलते हैं? काम को करने वाला, ठीक है। एक्टर का अर्थ क्या होता है वैसे? काम को करने वाला। अब इसमें जो ओ आर वर्ड लगा है, इससे ये क्या है? सफिक्सेज। ये क्या है? सफिक्सेज। ओ आर लगते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? एक्टर। एक्टर कौन होते हैं? अपन जो स्टार वगैरह होते हैं ना, जो काम करते हैं मूवीज वगैरह में, उनको क्या बोलते हैं अपन? एक्टर। एक्ट का अर्थ अपना अलग होता है, और ओ आर लगाते ही क्या बन गया? एक्टर, यानी को काम को करने वाला। ओ आर का मतलब काम को करने वाला, यानी एक्टिंग को करने वाला कौन होता है? एक्टर। एक्टिंग को करने वाला कौन होता है? एक्टर, ठीक है। तो एक्ट का अपना अर्थ होता है क्रिया, ठीक है। ओ आर का मतलब होता है करने वाला, करने वाला, यानी एक्टिंग करने वाला कौन होता है? एक्टर। एक्टिंग करने वाला कौन होता है? एक्टर। तो इसमें जो ओ आर वर्ड है वो क्या है? सफिक्सेज, यानी ये वर्ड के लास्ट में जुड़ा है। इधर देखिए, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय का मतलब होता है जो काम करने वाला होता है, काम करने वाला, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर, ठीक है, काम करने वाला। ER लगते हैं, इसका अर्थ क्या चेंज हो गया? काम करने वाला। एम्प्लॉय का मतलब रोजगार भी होता है वैसे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का मतलब क्या हो गया? काम करने वाला। ER OR ये लगते ही क्या हो जाता है? करने वाला। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉय अपना अलग वर्ड है, ER अपना अलग वर्ड है, ठीक है। तो ER लास्ट में लगा है, OR लास्ट में लगा है, तो ये कहते हैं सफिक्सेज। अब एक ही एग्जांपल और देखिए, जिससे आपका प्रीफिक्स भी क्लियर हो जाएगा और सफिक्सेज भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दो एग्जांपल है। काउंटेबल वर्ड है एक, एक अनकाउंटेबल है। अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं अपन। इसका क्लासिफिकेशन अपन जब करेंगे, तो ये जो काउंट वर्ड है और एबल वर्ड, ठीक है, काउंट अपना अलग वर्ड है, एबल अपना अलग वर्ड है। इसमें देखिए, अन अलग वर्ड है, काउंट अलग वर्ड है, और एबल अलग वर्ड है, ठीक है। अब इसमें आप ये बताइए कि कौन सा प्रीफिक्सेज है, कौन सा सफिक्सेज है। अब इसमें ये देखिए, काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना, ठीक है। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। एबल, एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। एबल से क्या बना है? एबिलिटी। एबल से क्या बना है? एबिलिटी, ठीक है। तो काउंट एबल यानी गिनने योग्य। अब इसमें जो ये एबल लगा है, एबल इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। जो ये एबल लगा है, ये कहाँ पे लगा है? वर्ड के लास्ट में। कहाँ पे लगा है? वर्ड के लास्ट में। तो ये क्या हुआ? एबल, ये हुआ अपना सफिक्सेज, ठीक है। ये क्या हुआ अपना? सफिक्स। ये क्या हुआ अपना? सफिक्स, ठीक है। वर्ड के लास्ट में जो लगा,
एबल वो क्या हुआ अपना सफिक्स। इधर देखिए मेन वर्ड कौन सा अपना काउंट, ये क्या है मेन, ये क्या है मेन। अब काउंट के पहले भी एक वर्ड है, काउंट के बाद में भी एक वर्ड है। अब इसका अर्थ क्या हुआ पूरे वर्ड का काउंटेबल यानी गिनने योग्य, और अनकाउंटेबल का अर्थ क्या हुआ ना गिनने योग्य, यानी अन लग जाता है तो नेगेटिव सेंस हो जाता है यानी न, इसका अर्थ क्या हो जाता है न। और एबल का मतलब है योग्य, एबल का मतलब है योग्य। तो इसमें ये देखिए काउंट जो मेन वर्ड है उसके पहले कौन सा लगा है वर्ड यू एन, यू एन। तो ये यू एन क्या हुआ, ये हुआ अपना प्रीफिक्स है, ये क्या हुआ अपना प्रीफिक्स। ठीक है, ये क्या हुआ अपना प्रीफिक्स। और जो वर्ड मेन वर्ड के जो लास्ट में लगा वो क्या हुआ अपना सफिक्स, ये क्या हुआ सफिक्स। ये क्या हुआ प्रीफिक्स और ये क्या हुआ सफिक्स। इधर देखिए ये क्या हुआ एबल सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होता है जो वर्ड में मेन वर्ड होता है उसके पहले लगता है वो क्या होता है प्रीफिक्स, और जो मेन वर्ड के बाद में लगता है वो क्या होता है सफिक्स। एग्जाम्पल में देखिए जैसे पोस्ट वार और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में पोस्ट कॉमन है और आगे लगा है वर्ड के आगे, तो ये क्या हुआ प्रीफिक्स, ये क्या हुआ प्रीफिक्स। इसका पोस्ट का अर्थ क्या हुआ बाद में, इसका पोस्ट का अर्थ क्या हुआ बाद में। इधर देखिए मल्टी कल्चरल, इधर देखिए मल्टी पर्पज। कल्चरल का अपना अर्थ होता है सांस्कृतिक, पर्पज का अपना अर्थ होता है उद्देश्य। ठीक है, ये सभी को पता है। इसमें भी मल्टी कॉमन है, इसमें भी मल्टी कॉमन है, और ये वर्ड के आगे लगा है वर्ड के